जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संक्षारण। जी हाँ बच्चों, संक्षारण के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे विकृत गणिता के बारे में जानेंगे। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये दो ही टॉपिक आपके बचे हैं, एक संक्षारण और एक विकृत गणिता। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए संक्षारण। क्या हेडिंग डालेंगे? संक्षारण। संक्षारण संक्षारण क्या होता है? ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। संक्षारण संक्षारण यही होता है कि मान लो कोई धातु है, जैसे मान लो लोहा, मान लो चांदी, मान लो चांदी है, मान लो यदि कोई धातु है तो उसे आर्द्रता, वायु, नमी के संपर्क में रख देंगे तो क्या हो जाता है? उस पर काली परत चढ़ जाती है भाई, मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाता है, ऐसा कुछ। उसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। तो इसका परिभाषा हम देखते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए। जब कोई धातु अपने आसपास, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, क्या अम्ल और काम लगा के आर्द्रता, अम्ल आर्द्रता, क्या अम्ल आर्द्रता और तथा क्या लिख लीजिए? अम्ल आर्द्रता, अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाता है। क्या हो जाता है? देखिए, यदि कोई धातु, कोई भी धातु, चांदी, सोना, हीरे हो गया, तो यदि कोई अम्ल अथवा आसपास अम्ल आर्द्रता अथवा नमी के, यहाँ पर अम्ल नमी कर लीजिए, अम्ल नमी आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाता है तो क्या हो जाता है? तब यह क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। लिख लीजिए, तब यह संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। और देखिए, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। क्या कहते हैं? अंक का मंत्र है भाई, संक्षारण। क्या कहें? संक्षारण कहते हैं। क्या समझा आप लोगों ने? संक्षारण को आप लोगों ने क्या समझा? देखिए, संक्षारण यही कह रहा है, यदि कोई धातु है यदि अपने आसपास अम्ल आर्द्रता अथवा नमी के संपर्क में आ जाता है तो वह संक्षारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। उदाहरण भी इसमें होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या देखेंगे कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। लिख लीजिए उदाहरण में, चांदी के ऊपर, उदाहरण में लिख लीजिए, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। और उसके भी लिख लीजिए, तांबे के ऊपर कैसी परत चढ़ जाएगी अगर नमी और आर्द्रता में रख देंगे? तो लिख लीजिए, तांबे के ऊपर कैसी परत चढ़ेगी? हरी परत चढ़ना। क्या हो जाएगा? तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। ये हो गया, ये इसका क्या हो गया? उदाहरण। ये हो गया आपका संक्षारण। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यही है आपका संक्षारण। चांदी के ऊपर अगर हम चांदी को नमी में रख देते हैं, आर्द्रता में रख देते हैं, अम्ल आर्द्रता के संपर्क में, तो उसके ऊपर काला जाता है। कैसे ना, पानी में भीगते भीगते काला हो गया। तो यही हो गया। और तांबे के ऊपर अगर तांबा है, उसको भाई फेंक दोगे कहीं पर तो उस पर हरी परत चढ़ी ही जाएगी। जैसे देखते हैं, तांबा हो गया, नमी में रख देंगे तो हरी परत चढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका संक्षारण। और अगला हेडिंग आप लोग डालिए इसमें,
हेडिंग डाल लीजिए विकृत गंधिता। क्या डालेंगे? हेडिंग विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ये देख लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए विकृत गंधिता, गंधिता हेडिंग डाल लीजिए। मात्रा वंत्रा आप लोग सही बनाइएगा, विकृत गंधिता। अब हमें जानेंगे कि विकृत गंधिता होता क्या है। तो इसका परिभाषा 2-3 लाइन का है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। ये 4 नंबर में भी पूछ लेता है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये 4 नंबर में भी पूछ लेगा। अब देखिए क्या लिखिए, इसका उदाहरण लिखिए। जब वसा और इसका परिभाषा लिखिए, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। जब वसा और तेल, जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? ऐसे लिखिए, ऐसे क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। मार्कर थोड़ा धीमा चल रहा है, इंक डाल लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो क्या कीजिए, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंक हम थोड़ा डाल लेते हैं इसमें। तो आप लोगों ने संचरण समझ में लिया, और आप लोग विकृत गंधिता भी समझ लीजिए। अचार मुरब्बा खाते ही होंगे आप लोग। कौन कौन अचार मुरब्बा खाता है भाई? अचार मुरब्बा आप खाते भी होंगे, तभी आपको पता चलेगा अचार मुरब्बा खाते हैं तो। देखिए इसका परिभाषा आगे देखिए, ऑक्सीकृत हो जाता है तो क्या लिखेंगे, तो उसमें एक प्रकार की गंध, क्या होती है? गंध, एक प्रकार की विशेष गंध लिख लीजिए, विशेष गंध, एक प्रकार की विशेष गंध आने लगती है, गंध आने लगती है। क्या आने लगती है? एक प्रकार की विशेष आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है, तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है, खराब भी हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए ये आपका क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ये होता है जब वसा और तेल, कोई वसा और तेल से मिलाकर आप कुछ बना रहे हैं, बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से, यानी जो वायु है उससे ऑक्सीजन से अब क्रिया करके क्या बना लेता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। वायु से क्रिया करके ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उसमें से एक प्रकार का क्या होता है? विशेष गंध आने लगता है और आने लगती है, तथा उसका स्वाद भी खराब हो जाता है।
इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत घनता। अगर आप अचार और मुरब्बा बनाकर रखे हुए अचार व मुरब्बे को यदि आप खुली बॉयल में रख देते हैं, देखिए दुकानदार वाले हमेशा अचार जो रहता है वो डिब्बे में रहता है, वो किसमें शीशे वाले डिब्बे में बंद करके रहता है या प्लास्टिक वाले डिब्बे में बंद करता है, वो खुला कभी नहीं रहता है। खुला अचार आप लोग मत खाइएगा, क्योंकि देखिए जब वो खुले में रहेगा तो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और उनका स्वाद भी होगा, जो उसमें से एक प्रकार का गंध आने लगेगा। तो अगर उसको आप खाते हैं तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो देखिए ये गंध लगता है, तो यही उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। उदाहरण में देखिए, अचार व मुरब्बे को खुली वायु में रख खराब हो जाना। लिख लीजिए, अचार व मुरब्बे को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना क्या है, विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। ये आप उदाहरण लिख लीजिए इसमें, और ये आपका विकृत गंधिता हो गया। आपने समझ लिया कि जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन से आप क्रिया करके ऑक्सीकृत जब हो जाएंगे तो उसमें से एक प्रकार की विशेष गंध आने लगेगी, उनका स्वाद भी खराब हो जाएगा। यदि आप उस अचार को खराब अचार मुरब्बे को खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। उसी को हम विकृत गंधता कहते हैं। और उदाहरण में आपने लिखा, अचार व मुरब्बे को खुली वायु में रखने से वो क्या हो जाता है, खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधता का प्रमुख उदाहरण है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये आपका टॉपिक जो होता है वो क्या होता है, आपका यहीं पर इंड होता है। ये आपका टॉपिक जो है इंड हो गया। और ये आप देख लीजिए, ये 3 अंक का भी पूछ सकता है और 2 अंक का भी पूछ सकता है। ये आपका 3 अंक का भी पूछ सकता है और ये आपका 2 अंक का, और ये जो है आपका कितने नंबर में, या तो 3 अंक या तो कितना, या तो 4 अंक या 2 अंक में भी पूछ सकता है। भाई इतना छोटा है, लिखना है 2 अंक में भी पूछ सकता है, 2 अंक में भी पूछ सकता है, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये आसान टॉपिक है। और इसके बाद हम दूसरा चैप्टर हम अम्ल एवं क्षारक को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए।